देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1,51,000 के पार। 24 घंटे में 6,387 नए केस। अब तक 4,337 लोगों की मौत। बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीज, फिर मिले 38 नए पॉजिटिव। मरीजों की संख्या 3,000 के पार। झारखंड में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 438। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चीन के साथ बॉर्डर पर जारी तनाव पर दिया बयान। कहा, मोदी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। चीन के साथ रिश्तों में तनातनी। पीएम मोदी ने ली लद्दाख पर विस्तृत रिपोर्ट। तीनों सेनाओं से मौजूदा हालात पर मांगे सुझाव। लद्दाख में हालात पर सेना ने प्रधानमंत्री को सौंपी विस्तृत रिपोर्ट। 25 मई की चेन्नई से कोयम्बटूर की इंडिगो फ्लाइट का एक यात्री मिला कोरोना पॉजिटिव। अलग अलग उड़ानों में 3 और यात्री पॉजिटिव। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का पलटवार। कोरोना के वैक्सीन पर झूठ फैला रहे राहुल गांधी। महामारी से बचने का लॉकडाउन ही सबसे बेहतर उपाय। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छपरा में फंसे हंगरी के नागरिक विक्टर से की बात। जिला मजिस्ट्रेट से बात कर पटना शिफ्ट करने का दिलाया भरोसा। पटना में ऑड इवन फॉर्मूले के तहत खुल रही दुकानें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां। सवाल पूछने पर दुकान के स्टाफ ने मीडिया कर्मी से की बदतमीजी। सीतामढ़ी में थर्मल स्क्रीनिंग के लिए धूप में घंटों खड़े रहते हैं प्रवासी मजदूर। स्वास्थ्य केंद्रों पर मैन पावर की कमी का खामियाजा भुगत रहे लोग। बिना जांच के लिए घर या गांव नहीं मिल रही एंट्री। प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर तक ले जाने में उमड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। मुजफ्फरपुर में बसों में ठूस कर बैठाए जा रहे लोग। मुंगेर में लॉकडाउन के बीच प्रधान डाकघर में खाता खुलवाने के लिए उमड़ी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में पुलिस फेल। महामारी फैलने की बढ़ी आशंका। दूसरे राज्यों से बिहार लौट रहे प्रवासी मजदूरों की श्रमिक स्पेशल ट्रेन में भारी फजीहत। समय पर खाना पानी नहीं मिलने से भीषण गर्मी में मजदूर परेशान। कोरोना संकट के बीच दिल्ली से प्रवासी मजदूरों की बिहार वापसी जारी। टिकट कंफर्म नहीं होने से बढ़ी परेशानी। क्वारंटीन सेंटर में मजदूरों की परेशानी और रोजगार के मुद्दे पर आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का धरना। सरकार पर आरोप, रोजगार देने के सुझावों पर नहीं दिया जा रहा ध्यान। पूर्णिया में किसानों, गरीबों और लघु उद्यमियों का लॉकडाउन में बिजली बिल माफ करने की मांग। बिहार विकास मोर्चा ने दिया धरना। लॉकडाउन में जरूरतमंदों की मदद के लिए पटना में अखिल भारतीय किसान मजदूर समिति की मांग। क्वारंटीन सेंटर में सरकारी राशि की लूट पर लगे रोक। सरकार सहरसा में 11 और कोरोना मरीजों को अस्पताल से छुट्टी। जिले में अब 38 मरीजों का चल रहा इलाज। शेखपुरा जिला मुख्यालय पर आरएलएसपी का सांकेतिक धरना प्रदर्शन। क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों के साथ भेदभाव बंद करने की मांग। भागलपुर में मानिक सरकार चौक पर आरएलएसपी का धरना। क्वारंटीन सेंटर में व्याप्त अनियमितता के विरोध में प्रदर्शन। औरंगाबाद के रफीगंज थाने में एक लड़की से पूछताछ के बाद हड़कंप। सूरत से लौटी अगवा युवती निकली कोरोना पॉजिटिव। थाने के 7 महिला समेत कुल 18 पुलिसकर्मियों का सैंपल भेजा गया लैब। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में प्रवासी मजदूरों को जांच में हो रही भारी परेशानी। स्क्रीनिंग के लिए घंटों धूप में खड़े रहने को लोग मजबूर। तेज धूप से बचाव के लिए शेड लगाने की मांग। मनेर के क्वारंटीन सेंटर में महिला की तबियत बिगड़ने पर बवाल। करीब 1 घंटे तक सड़क को रखा गया जाम। क्वारंटीन सेंटर में कुव्यवस्था के जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग। भागलपुर प्रधान डाकघर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नई व्यवस्था। डाकघर सीधे वार्ड में पहुंचकर खोलें खाता। जमुई में लॉकडाउन में बदला लोगों के रोजगार का नजरिया। बीड़ी बनाने वाली महिलाएं आज बना रही मास्क। पहले से अच्छी हो रही कमाई। नालंदा में पावापुरी मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर ज्ञानेंद्र भूषण का दावा। कहा, जीवित व्यक्ति में ही पाया जाता है कोरोना का संक्रमण। मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है कोरोना का वायरस। कटिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज। जिले में अब तक 132 लोग पॉजिटिव। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री राम प्रकाश महतो ने जिले में जल्द जांच की व्यवस्था की मांग की। मुंगेर के जमालपुर रेल कारखाने में कामकाज फिर शुरू। लॉकडाउन के कारण बंद थी फैक्ट्री। 33% कामगारों के साथ काम चालू। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद नवादा में जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार। डीएम ने आला अधिकारियों के साथ सीएससी का किया निरीक्षण। जिले में 48 घंटे तक लू का अलर्ट। शेखपुरा में मुंबई से लौटे श्रमिक की 24 घंटे के भीतर मौत। तबियत बिगड़ने पर सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। जांच में जुटा स्वास्थ्य विभाग।
मुंगेर में लॉकडाउन के कारण आवारा पशुओं की बड़ी परेशानी, विभाग की ओर से दिए जा रहे खराब भूसे नहीं खा रहे जानवर। रांची के हिंदपीढ़ी में बच्चे की मौत के विरोध में बवाल, गुरु नानक स्कूल स्थित कमांड एंड कंट्रोल रूम के सामने धरने पर बैठे लोग, कंटेनमेंट जोन खोलने को लेकर फैसले पर आपत्ति। रांची में कोरोना संकट में आयुष विभाग के एक स्वास्थ्यकर्मी भी लगातार दे रहे सेवा, लेकिन सरकार की ओर से सुध नहीं लिए जाने पर जताया विरोध, डॉक्टरों की तरह क्वारंटीन और इंसेंटिव देने की मांग। गोड्डा में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी, प्रशासनिक व्यवस्था पर जताई नाराजगी और जाने के लिए घंटों बस का करना पड़ रहा इंतजार। धनबाद में सुरक्षा की मांग को लेकर सड़क पर उतरे स्वास्थ्यकर्मी, सदर अस्पताल में 2 लैब टेक्नीशियन के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप, प्रशासन से क्वारंटीन सेंटर की मांग। चतरा के सिमरिया में प्रवासी श्रमिकों का हंगामा, क्वारंटीन सेंटर में कुव्यवस्था को लेकर नारेबाजी। लातेहार 4 और लोगों ने दी कोरोना को मात, अस्पताल से छुट्टी के बाद 14 दिनों की होम क्वारंटीन में रहने की सलाह। नेपाल में फंसे पलामू और गढ़वा के करीब 400 मजदूर, सभी सीमेंट फैक्ट्री में करते थे काम, राज्य सरकार से लगाई घर वापसी की गुहार। लातेहार में भीषण गर्मी के बीच कोरोना संकट में ड्यूटी निभा रहे पुलिस के जवान, महामारी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर वॉरियर्स बने जवान। रांची में निजी स्वार्थों की वजह से लोग जोखिम में डाल रही जान, ग्रामीण बैंक में खाता खुलवाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां। कोरोना संकट में पाकुड़ पुलिस का सामने आया मानवीय चेहरा, बीमार मजदूर को एसपी ने पहुंचाया अस्पताल, अस्पताल जाते वक्त खराब हुई थी रिक्शा। खूंटी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में उमड़ी क्षमता से ज्यादा भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में भारी परेशानी, अस्पताल में गर्भवती महिलाओं का लगा तांता। चाईबासा में मंगलवार को मिले 4 कोरोना पॉजिटिव, जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 14, पिछले 3 दिनों में 10 नए मामले सामने आए। धनबाद के तोपचाची में महामारी से लड़ने के लिए योग अपना रहे लोग, प्रखंड कार्यालय परिसर में घंटों योग कर रहे लोग। महाराष्ट्र में फंसे खूंटी के 30 से 35 मजदूर, व्हाट्सएप के जरिए प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। गुमला में न्यूज 18 की खबर का असर, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर सुधा अंकित की बदहाली की खबर दिखाए जाने के बाद मदद के लिए आगे आए लोग। गोड्डा में ड्यूटी कर रहे पुलिस के जवानों ने की अपनी ही जांच की मांग, प्रवासी मजदूरों के लगातार संपर्क में आने से सहमे हैं जवान, 2.5 महीने से लगातार कोरोना वॉरियर्स बने हैं पुलिस के जवान। गोवा के पणजी से घर लौटे ठेकेदार के कब्जे में फंसे गोड्डा के कई मजदूर, लॉकडाउन के बीच मोबाइल जब्त कर जबरन काम करा रहा ठेकेदार, सूचना मिलने के बाद गोड्डा जिला प्रशासन ने लिया था संज्ञान। सिमडेगा में कोरोना जांच की धीमी रफ्तार से बढ़ी चिंता, क्वारंटीन सेंटर में करीब 2000 लोगों को घर लौटने का इंतजार, प्रवासी मजदूरों की भीड़ बढ़ने से संक्रमण का खतरा। हजारीबाग में लौट रहे प्रवासी मजदूरों की संत कोलंबस फुटबॉल ग्राउंड में की जा रही जांच, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए भेजा जा रहा प्रखंड मुख्यालय। पाकुड़ में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने किया महेशपुर क्वारंटीन सेंटर का औचक निरीक्षण, प्रवासी मजदूरों से जाना सुविधाओं का हाल, बीडीओ को परेशानी दूर करने के निर्देश। पाकुड़ में जरूरतमंदों के बीच बांटे गए शीबू आहार, क्वारंटीन सेंटर या परदेश में फंसे लोगों के परिवारों को दी जा रही मदद। पलामू के बेदी नगर में भीषण गर्मी में भी लॉकडाउन को सफल बनाने में जुटे पुलिसकर्मी, एसपी ने बाहर काम करने वाले पुलिस वालों के बीच बांटे छाते। सरायकेला नगर पंचायत में फिर से शुरू होगी टैक्स वसूली, राजस्व को गति को देने के लिए फैसला, लॉकडाउन की वजह से 2 महीने से नहीं हो रही थी वसूली। जमशेदपुर में 1 से 2 दिन में शुरू हो सकता है टेल्को स्थित टाटा मोटर्स में काम, मंत्री चंपई सोरेन ने की कंपनी के अधिकारियों से बात। कोरोना संकट में विधायक फोन पर ही सुन रहे इलाके की समस्या, जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ले रहे एक्शन, ऑनलाइन शिकायत के लिए बना रहे वेबसाइट। धनबाद में लॉकडाउन में तबाह हुआ काम धंधा, शिक्षक, ऑटो ड्राइवर और नाई नुक्कड़ नाटक के जरिए बेच रहे सब्जी। देवघर में परदेश से लौटे कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती, जिला प्रशासन ने दी रोजगार देने की तैयारी। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था पर फिर बड़ा सवाल, लोहरदगा में करंट से झुलसे जिंदा शख्स को सीएचसी के डॉक्टर ने किया मृत घोषित, रिम्स के पोस्टमार्टम हाउस में चल रही थी धड़कन, बाद में इलाज के दौरान मौत। कोरोना को लेकर साहिबगंज अब भी ग्रीन जोन में शामिल, जिले में अब तक एक भी नहीं मिला कोरोना पॉजिटिव, लेकिन प्रवासी मजदूरों की बढ़ती संख्या से बढ़ रही चिंता। हजारीबाग में 3 और कोरोना मरीजों की पुष्टि, 2 मुंबई और 1 दिल्ली से पहुंचे थे प्रवासी, मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज। गुमला में लगातार बढ़ रही कोरोना पॉजिटिव की संख्या, महामारी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क पर उतरे यमराज और कोरोना।
कोरोना संकट और लॉकडाउन में घाटशिला के पूर्व विधायक ने लिखी किताब। सूर्य सिंह बेसरा ने कबीर अमृतवाणी का किया अनुवाद। बांका में आधी बारिश से गिरा पेड़, चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत। शंभूगंज थाना क्षेत्र के पोखरी पंचायत की घटना। लखीसराय में आंधी और बारिश से तबाही, गिरे दर्जनों पेड़, मंडल कारा की दीवार भी गिरी। शेखपुरा में आंधी और बारिश से भारी नुकसान। चेवारा प्रखंड में तेज आंधी में उमड़ी मुर्गी फार्म की छत। शेखपुरा में तेज आंधी और बारिश की वजह से बिजली के खंभों को भारी नुकसान। कई इलाकों में टूटे बिजली के पोल, यातायात बाधित। नालंदा में आंधी तूफान से भारी तबाही। बिहार शरीफ में एक युवक की मौत, जिले में करीब 15 लोग जख्मी। लखीसराय में तेज आंधी पानी से टूटा रेलवे का ओवरहेड तार। मनकट्टा लखीसराय रेलखंड पर करीब 12 घंटे तक खड़ी रही 2 स्पेशल ट्रेनें। देश भर में रिकॉर्ड बनाने को बेताब गर्मी। अगले 2 से 3 दिनों तक अभी और सताएगी गर्मी। दिल्ली से लेकर बिहार तक हिटवेव। पटना में भी पारा 40 डिग्री के पार। दोपहर में दिखता है सड़कों पर सन्नाटा। मौसम विभाग ने दी दोपहर में लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह। बिहार में कल भी उमस भरी गर्मी से नहीं मिलेगी लोगों को राहत। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, गुरुवार को भी काफी गर्म रहेगा दिन। कई जिलों में 45 के पार जा सकता है पारा। औरंगाबाद के देव स्थित क्वारंटीन सेंटर कैंपस में अचानक लगी आग। पुराने बांस बल्लियों में आग लगने से अफरा तफरी। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू, कोई नुकसान नहीं। गोड्डा में 2 बार आई आंधी और बारिश से बिजली व्यवस्था अस्त व्यस्त। सोमवार के बाद मंगलवार को फिर से आंधी में गिरे बिजली के खंभे। साहिबगंज में तेज आंधी और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई जगहों पर घरों को नुकसान। स्कूल की दीवार गिरने से बाइक सवार जख्मी। पाकुड़ में आंधी और पानी से मॉडल स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर की सुरक्षा में लगे जवानों का उड़ा टेंट। कई घरों के छत भी उड़े, दर्जनों पेड़ गिरे। किशनगंज में लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर सख्ती। दर्जनों बाइक और 4 पहिया गाड़ियों को किया गया फाइन। करीब 35,000 रुपए जुर्माने वसूले। खगड़िया के मानसी थाना पुलिस ने सैदपुर गांव से कुख्यात अपराधी रणबीर सिंह को किया गिरफ्तार। एक देसी बंदूक और 27 कारतूस बरामद। बेगूसराय में मामूली विवाद में एसिड अटैक। चाय के पैसे को लेकर हुआ विवाद, 2 के खिलाफ एफआईआर। सिवान में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। मारपीट में 6 जख्मी, 3 की हालत नाजुक। पटना के फतुहा में ग्रामीणों ने 3 बाइक लुटेरों को पकड़ा। पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। नवादा से पकड़ा गया नक्सली मंसूर आलम। भानखेप जंगल से किया गया गिरफ्तार। कई मामलों में थी तलाश। रोहतास में 3 साल के मासूम की गला दबाकर हत्या। परिजनों ने पड़ोसी पर ही लगाया हत्या का आरोप। मंगलवार की शाम दरवाजे पर खेलते वक्त गायब हुआ था बच्चा। लॉकडाउन के बीच पाकुड़ में बढ़ी चोरी की घटनाएं। नगर थाना क्षेत्र में मेडिकल दुकान के शटर काटकर चोरी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। दुमका में भूमि विवाद में बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या। 3 लोग घायल। रामगढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज। आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज। दुमका सेंट्रल जेल के कैदी की मौत। हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था बाधुनन टुडू। कई बीमारियों का चल रहा था इलाज। गुमला में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। कहीं और हत्या कर शव को टांगे जाने की आशंका। गुमला में 5 महीने पुराने हत्याकांड में आरोपी गिरफ्तार। डुमरी थाना क्षेत्र में जनवरी में हत्या की वारदात के बाद से ही था फरार। पीएम मोदी ने लद्दाख के हालात पर ली विस्तृत रिपोर्ट। तीनों सेनाओं से मौजूदा हालात पर विकल्प तलाशने के निर्देश। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी रहे मौजूद। लद्दाख सीमा पर भारत चीन की थल सेना एक दूसरे के आमने सामने। ऐसे में कोयम्बटूर पे 18 स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट LCA तेजस ने भरी उड़ान। पश्चिम बंगाल में हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी पूरी। कोलकाता एयरपोर्ट पर यात्रियों को क्वारंटीन करने के लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार। देश भर में भीषण गर्मी के बीच असम मेघालय के कई जिलों में बाढ़। करीब 2 लाख की आबादी प्रभावित लोगों के राहत और बचाव कार्य में जुटी टीम। लगातार हो रही बारिश से ब्रह्मपुत्र समेत उफान पर कई नदियां। ओडिशा में भद्रक में प्रवासी मजदूरों का बवाल। नेशनल हाईवे 16 को जाम कर घर जाने के लिए गाड़ियों की मांग। सूरत से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लौटे हैं सभी मजदूर। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत में कोरोना रिकवरी रेट ज्यादा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना का रिकवरी दर 7% से बढ़कर 41.6% तक पहुंचा। दुनिया में अब तक 56,52,535 लोग हुए संक्रमित। 24,17,800 लोग हुए ठीक। वहीं 3,50,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 14,465। अब तक 288 मरीजों ने गंवाई जान।
महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 54,758, 16,954 लोगों को किया गया डिस्चार्ज। राज्य में अब तक 1,792 मरीजों की हुई मौत। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 14,821, 7,139 लोग ठीक होकर लौटे घर। अब तक 915 मरीजों ने गंवाई जान। राजस्थान में कोरोना तेजी से बढ़ रहा ग्राफ। राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या पहुंची 7,536। अब तक 170 लोगों की हो चुकी है मौत। जयपुर को प्रभावित करने के बाद अब दिल्ली की ओर बढ़ सकता है रेगिस्तानी टिड्डों का झुंड। हालात को देखते हुए दिल्ली को किया गया अलर्ट।